चलो। सुनो सुनो सुनो, वली अहद का हुक्म है, सभी रक्कासाओं को उनके सामने पेश किया जाए। आप लोगों ने इल्तिजा की थी कि आपको जश्न में हुनर पेश करने दिया जाए। आपकी इल्तिजा हम तक पहुंची और हमने फैसला लिया कि इस मौके पर आपका खुशी मनाना जायज है। हमने गाने की इजाजत दे दी है और ना सिर्फ गाने की इजाजत दी है बल्कि सबसे अच्छी फनकार को इनाम भी मिलेगा। मगर आप लोगों में से सिर्फ 3 रकासाओं को इस जश्न में पेश होने की इजाजत होगी और वो 3 रकासाएं कौन होंगी इसका फैसला कल होगा। शुक्रिया हुजूर। वली अहद शहजादे सलीम जिंदाबाद। 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 वली अहद शहजादे। तो हमें यहाँ लाने की साजिश आपकी थी। हमने सोचा भी नहीं था कि आप इस हद तक गिर जाएंगे सलीम। रब्बा रब्बा इस प्यार में कुछ मिल गया कुछ खो गया। या खुदा, मिर्जा हाकिम को अकल अता फरमा। उम्मीद है हमारे फरमान से वो समझ जाएंगे कि बड़ी मिजान बेगम महाचूचक साहिबा की मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है। किस सोच में डूबे हुए हैं शहंशाह? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि हमारी शर्त आप पूरी कर पाएंगे या नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो अपनी तैयारियां कर ली हैं। जोधा बेगम, आपकी तैयारियों का क्या? तैयारियां? हमें किस बात की तैयारियां करनी है? क्या हमारी सालगिरह पर आप हमें कोई तोहफा नहीं देंगी? जैसे हमारा निकाह हुआ है आपसे, आपका निकाह नहीं हुआ हमसे। जहाँ तक हम समझते हैं हमारी बेगम होने के नाते आपका भी हक बनता है हमें तोहफा देने का। अब क्या सोच रही हैं जोधा बेगम? किन ख्यालों में खो गई हैं? बताएं क्या तोहफा देंगे आप? हाँ, देंगे ना, अवश्य देंगे। हम सोच रहे थे कि अभी से यदि हमने आपको बता दिया तो आपकी उत्सुकता खत्म हो जाएगी, इसलिए जब हम आपको भेंट देंगे तब आप देख लेना। तो आपके तोहफे का बेसब्री से इंतजार रहेगा जोधा बेगम, क्योंकि आप हमेशा बेमिसाल तोहफा देती हैं। देखना चाहते हैं कि इस बार क्या तोहफा देंगी आप हमें? क्या दे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ खो गई आप? अरे हाँ, हम तो आपको बताने ही भूल गए। आमिर से भगवान दास भाई साहब अपने पूरे परिवार के साथ निकल चुके हैं। कल तक आ जाएंगे वो यहाँ पर। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल, मान बाई भी आ रही है। बहुत सारा प्रबंध करना है हमें। अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। हम यहाँ न जाने क्यों कैद हैं, न जाने वहां अब्बू की क्या हालत होगी। हमें वापस लौटा ना देखकर हमेशा न जाने कहां कहां खोज रही होंगी हमें। सुनो लड़कियों, आज तुम सबको हमारे साथ महल चलना है और तुम सब में से 3 वो खुशनसीब होंगी जो शहंशाह और मरियम उस जमानी के शादी की सालगिरह के जश्न में वहाँ गाना पेश करेंगे। इस जलसे से ना सिर्फ हमारी इज्जत बढ़ेगी
बल्कि माकूल इनाम भी मिलेगा हमें। या खुदा, तुम्हारी ये हालत किसने की मेरी बच्ची? रशीदाइन, जाकर पानी लेकर आओ। ना जाने किस कमबख्त ने इसकी ये हालत की है। हमने। हमने इसे यहाँ बांध कर रखा है। ज़ोहरा, भले ही हम तवाइफे हैं, मगर हमारे भी कुछ उसूल और कानून होते हैं। जब तक कोई लड़की अपनी मर्जी से इस पेशे में न आना चाहे, हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। बेशक, लेकिन हम तवाइफों की मर्जी वली अहद की मर्जी के आगे कहाँ टिकती है? ये उनकी ख्वाहिश थी और हुक्म भी। हमने तो बस उनके हुक्म की तामील की है। देखिए, हमारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। हम तो हकीम को बुलाने गए थे कि रास्ते में सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया। आप हमें जाने दीजिए हमें। जा बच्ची, देखते हैं हम तुझे कौन रोकता है। हाँ हाँ, कोई नहीं रोकेगा। हमें तो तुम्हें सिर्फ एक रात रोकने का हुक्म दिया गया था। मगर एक बात याद रखना, एक बार जो लड़की इस बदनाम दुनिया में आ जाए तो बाहर की दुनिया में जी नहीं सकती, और जीना चाहे भी तो उसे दुनिया वाले जीने नहीं देते। इन गलियों की बदनामी की कालिख जिनके माथे पर लग जाए ना, वो मरकर भी अपनी कालिख को मिटा नहीं सकती। जाओ जा मेरी बच्ची, जाओ। जा। छोड़ो। अरे रुक जाओ नाज़नीन, जरा एक नजर हमें देखने तो दो। क्या चाहते हैं? हम तो बस हम बता इतना ही देंगे। चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। हमारे पास दाम है, तुम मुंह खोलो बस, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। निहायत ही बदतमीज है आप। आपको हम इस किस्म की लड़की लगते हैं? तो किस किस्म की हो? रहती शैतानपुरा में है और बात करती है जैसे शहजादी। अरे तुम जैसी लड़कियां 2 टके के भाव में मिलती हैं। और 2 टके की रकासा किसी के भी सामने चंद सिक्कों के लिए मुजरा करने को तैयार हो, और हम लोगों को आंखें दिखा रही हो। और ये चंद सिक्कों के बदले जिस्म बेचने वाली हमें आंखें दिखाती है। चल चल हमारे साथ, चल साहब चल। अरे चल। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम। स्वागत है आपका। प्रणाम भाभी साहब। प्रणाम बुआ सा। आओ मान भाई। खुश रहो मान भाई। प्रणाम शहंशाह। अरे राजा साहब गले लगे हमारे।
स्वागत है आपका भाभी साहब। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं राजा साहब। राजा साहब को मुगल शहजादों का सलाम। कैसे हैं आप दानियाल? बहुत बदल गए हैं आप तो। बचपन में आमिर में हमारे आगे पीछे घूमा करते थे और इस बार आमिर आए भी तो हमसे बात तक नहीं की। ये तो इस बार हमसे भी नहीं मिले, बस दुआ सलाम किया और चले गए। माफी चाहते हैं, आमिर की कमी हम आगरा में पूरा कर देंगे। ऐसा अच्छा हुआ कि आप वक्त से पहले आ गए। जरूरी मसले पे आपसे बात करनी है। उत्सव का प्रबंध बड़ा अच्छा हुआ शहंशाह। होगा ही। आपके आने की सारी तैयारियां खुद शेखू बाबा ने की है। आइए राजा साहब, हम आपको मेहमान खाने ले चलते हैं। मान भाई, अभी तो हमने तुम्हारी आरती अकेले उतारी है, परंतु शीघ्र ही तुम्हारे और सलीम की आरती हम साथ में उतारेंगे। जोधा बेगम, आपने सलीम के लिए एक तोहफा सोच कर रखा है, मगर आप नहीं जानती हमने भी उनके लिए कुछ सोचा है। आप चाहें कितने भी सपने सजा ले सलीम के लिए, मगर उनका दिल और दिमाग कहाँ लगा है ये तो हम ही जानते हैं। ये खेल बड़ा मजेदार होने वाला है जोधा बेगम।